स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और मैं हूं राहुल सिन्हा। आपको बता दें 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। चाहे आप मध्य प्रदेश के हो या फिर छत्तीसगढ़ के हो, हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबर। इससे नहीं छूटेगी किसी भी शहर की कोई खबर। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी शामिल हुए हैं। बैठक में देश की अर्थव्यवस्था, कृषि समेत कई विषयों पर चर्चा हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान भी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। CM शिवराज 2 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। इसके पहले CM शिवराज ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। CM भूपेश बघेल दोपहर बाद हिमाचल प्रदेश जाएंगे और कल सोमवार को हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दोनों के बीच मध्य प्रदेश में सड़क और राजमार्ग से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान CM ने गडकरी से 3,257 करोड़ रुपए की लागत के 37 कार्यों के लिए स्वीकृति मांगी। SSLV के माध्यम से आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 10 स्टूडेंट भी शामिल हुए। इन छात्रों ने SSLV के लिए चिप तैयार किया है। सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर बच्चों की मेहनत रंग लाई। सभी बच्चों ने वैज्ञानिक बनकर देश के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की है। SSLV के माध्यम से आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में मध्य प्रदेश के भोपाल से 15 स्टूडेंट भी शामिल हुए। सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर बच्चों की मेहनत रंग लाई। भोपाल में विश्व संघ शिक्षा वर्ग को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि प्रवासी भारतीय जहां जहां गए हैं वो उस देश के लिए एसेट बन गए हैं। संघ का काम भारत को परम वैभव और विश्व गुरु बनाने का है। पर्यावरण का संकट दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिससे सभी को मिलकर निपटना होगा। कटनी जिले के कैमूर नगर पालिका और विजयराघवगढ़ नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ थिरकते नजर आए। विधायक संजय पाठक भी ढोल की थाप पर डांस करते नजर आए। उज्जैन नगर पालिका निगम की सभापति कलावती यादव बनी। भाजपा समर्थित कलावती ने 23 वोटों से जीत प्राप्त कर निगम की सभापति बनी है। कलेक्टर ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी कलावती यादव को 39 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को 16 मत प्राप्त हुए हैं। देखा जाए तो भाजपा प्रत्याशी कलावती यादव ने 23 मतों से जीत दर्ज की है। खंडवा जिले की पंधाना और मुंदी नगर परिषद में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। दोनों ही परिषदों में बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं। वहीं पंधाना नगर परिषद में कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद हासिल करने में सफल हो पाए हैं, और जबकि दोनों परिषदों में अध्यक्ष का पद हासिल करने के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल। चित्रकूट विधायक राजमन बेजाम ने कई गांव का दौरा किया। इस दौरान पंचायत भवन के लोकार्पण के साथ ही उन्होंने जनता से संवाद भी किया। ग्रामीणों ने उन्हें सड़क, बिजली, पेयजल और जर्जर स्कूल भवन जैसी समस्याएं बताई, जिस पर विधायक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। आजादी के 75वें वर्षगांठ को पूरा देश अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, और इसी क्रम में भोपाल रेल मंडल से स्वच्छता और एकता का संदेश के साथ RPF की मोटरसाइकिल रैली शनिवार को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर भोपाल रेल मंडल के DRM समेत RPF अधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ रैली का स्वागत किया। डोंगरगढ़ में शहरवासियों ने प्रभात फेरी निकाली। रैली के माध्यम से शहरवासियों से आह्वान किया गया कि सभी घरों में 11 से 17 अगस्त तक झंडा लगाएं। इस रैली में SDM, CMO, CEO समेत वार्ड पार्षद और आम नागरिक भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति की धारा से ग्वालियर शहर को जोड़ने के लिए स्कूली बच्चों ने यात्रा निकाली। हार्ट ऑफ सिटी महाराज बाड़ा से फूलबाग चौराहे तक 1111 मीटर लंबे राष्ट्रध्वज को लेकर 1500 बच्चों के साथ यात्रा निकाली गई। यात्रा शहर के अलग अलग हिस्सों से निकली, जिसमें BSF, पुलिस, SAF के बैंड ने राष्ट्रधुन बजाई।
मंडला में यातायात पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत ऑटो चालक के सहयोग से तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और परिवहन अधिकारी विमलेश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर तिरंगा का संदेश लेकर रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए यातायात थाने पर खत्म हुई। कवर्धा में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। जिला प्रशासन महिला समूहों के जरिए तिरंगा झंडा बनवा रही है और 20,000 से ज्यादा तिरंगा झंडा बनाने का लक्ष्य महिला समूहों को दिया गया है। जिले की 29 महिलाएं इस अभियान में जुटी हुई हैं। गुरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में लचर होती यातायात व्यवस्था को सुधारने जिला प्रशासन और यातायात पुलिस ने संयुक्त मुहिम शुरू की। अभियान के तहत सड़क पर सामान बोर्ड आदि को जब्त किया गया। वहीं वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग, मुख्य मार्गों पर मवेशियों के जमावड़े पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राजनांदगांव शहर को साफ, स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम ने रात में कचरा संग्रहण करने की शुरुआत की है। शहर के मानव मंदिर चौक से वाहन को हरी झंडी दिखाकर महापौर ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन शुरुआत की, जिसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी भरपूर समर्थन किया। राजिम के बेहरा नवापारा गांव के राशन दुकान में 300 क्विंटल चावल की हेराफेरी की गई है, जिसके बाद खाद्य निरीक्षक सरस्वती राजवाड़े ने दुकान का निरीक्षण किया और सेल्समैन को अगस्त माह का चावल हितग्राहियों को वितरण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही एसडीएम ने जांच दल के गठन कराने की बात भी कही है। पखांजूर में नकली खाद का कारोबार किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। कई दुकान में तो एक्सपायरी कीटनाशक दवाई की बिक्री का भी मामला सामने है। मामले की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। केंद्रीय शासन के आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य में आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जा रहा है। तीसरे चरण की कार्ड वितरण की शुरुआत राजनांदगांव शहर के शंकरपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्थानीय पार्षद शिव वर्मा की मौजूदगी में की गई। इस दौरान आयुष्मान कार्ड का वितरण हितग्राहियों को किया गया। जबलपुर जिले में कम बारिश होने से किसान चिंतित है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में 50% धान बुआई का काम नहीं हुआ है और जहाँ बुआई हो चुकी है वहाँ पर खेतों में दरारें पड़ने लगी है। ऐसे में अब फसल पर खतरा मंडराने लगा। इलाके के किसानों को बारिश का इंतजार। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 295 गरीब परिवारों को आवासीय पट्टा वितरण किया। साथ ही मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत शहर के 21 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। कोरबा जिले के मानिकपुर इलाके में शिव कुमार सोनी के घर पर एक सांप निकल गया। सांप मां दुर्गा की प्रतिमा पर जाकर बैठ गया, जिसके बाद गांव वालों ने चमत्कार मानते हुए दर्शन के लिए पहुंचने लगे। काफी देर बाद वहां रेस्क्यू टीम को बुलाया गया, जिसके बाद सांप का रेस्क्यू कर उसको जंगल में छोड़ा गया। राजिम से लगे वनांचल ग्राम मुरमुरा में भालू पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत मच गया है। गांव में अचानक भालू आने से ग्रामीण हैरत में आ गए। वहीं घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई। इस दौरान खुद ग्रामीणों ने भालू के गांव से बाहर भगाया। कोंडा गांव के पोयाम हॉस्पिटल में स्वास्थ्य अमले ने दबिश दी। यहां पर 12वीं पास युवक खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताकर अवैध हॉस्पिटल संचालित कर रहा था, जहां पर नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। खंडवा के हेड कांस्टेबल राधेश्याम पाल ने खाकी का मान बढ़ाया। दरअसल एटीएम पर पैसे निकालने के दौरान किसी और के ट्रांजैक्शन के कारण उसे 5,000 निकाल लिए गए हैं, जिसके बाद राधेश्याम ने बैंक जाकर पैसे लौटाए और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बहुटा डोल गांव बांध के पास एक बुजुर्ग लाश मिली और शव को देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वही घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के बड़े बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की। खंडवा स्थित भगत सिंह चौक घासपुरा क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। यहां 2 पक्षों में पथराव की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। बता दें कि भगत सिंह चौक घासपुरा शहर का अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है।
कटनी में एक युवक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। साथ ही जान देने से पहले अपने मित्र को फोन कर सूचना दी। युवक ने क्यों आत्महत्या की और उसके पास पिस्टल कैसे आया, इसकी पुलिस जांच में जुटी है। वहीं युवक ने ये कदम क्यों उठाया, ये भी जांच का विषय। सिंगरौली में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 बच्चे और 1 महिला शामिल है। बताया जा रहा है कि तीनों को उल्टी दस्त के बाद तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। जबलपुर में लापता 22 साल के युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सौरभ वाल्मीकि नाम के युवक का शव गढ़ा थाना क्षेत्र में मारुति मंडपम के पीछे मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल मृतक के परिजन और उसके दोस्तों से पूछताछ कर जानकारी जुटाने की कोशिश कर। सतना में आकाशीय बिजली गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य बुरी तरीके से झुलस गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना पतौरा गांव की है, जहां मजदूर खेत में रुपाई का काम कर रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गई। विदिशा के आगासोद गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चारों लोग बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे और इसी दौरान बिजली गिर गई। भिलाई के कुर्सीपारा में मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद पुलिस ने 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। बता दें कि बीते हफ्ते बापूनगर में 2 पक्षों में मारपीट के बाद बुरी तरीके से युवक घायल हो गया था। उसे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दमोह के ग्राम कंचारी पट्टी में कुल्हाड़ी से वार कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वही रंजिश के चलते पुलिस ने हत्या की आशंका जताई। मऊ में उज्जैन जा रहे कांवड़ियों से मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें 10 लोग घायल हुए हैं और 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बलराज होटल के कर्मचारियों ने कांवड़ियों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर किन्नरों ने हंगामा कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद पैसों को लेकर हुआ था। रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की बेटी की शादी थी और किन्नर 51,000 रुपए की मांग कर रहे थे। अलीराजपुर में किन्नरों द्वारा पिटाई का मामला सामने आया है। उदयगढ़ के मुख्य बाजार में कुछ किन्नर दुकानों में से वसूली कर रहे थे। इसी बीच अधिक पैसे की मांग पर हुए विवाद के बाद किन्नरों ने युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 किन्नरों के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में शिकायत दर्ज की है। सतना शहर के कृष्णनगर इलाके में स्थित बारदाना दुकान में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चिंगारी उठी, जिसने देखते देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जबलपुर के अस्पताल में हुए अगजनी की घटना के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर प्रशासन अलर्ट पे है। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अस्पताल बिल्डिंग के पुराने होने का हवाला देते हुए नई बिल्डिंग में व्यवस्था दुरुस्त करने का दावा कर रहा है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद जवानों ने भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। वहीं मुठभेड़ में महिला समेत कुछ नक्सलियों के घायल होने का दावा भी किया है। सरगुजा जिले के नवागढ़ इलाके में रेप की कोशिश करने पर एक महिला ने युवक की हत्या कर दी। युवक महिला से जबरदस्ती कर रहा था और बचाव में महिला ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के बलौदा पुलिस ने सोशल मीडिया पर बच्चे की अश्लील वीडियो अपलोड करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ग्वालियर में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी नाबालिग का पड़ोसी बताया जा रहा है, जिसने डरा धमकाकर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब सारी बात अपने माता पिता को बताई तो दोनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। नरसिंहपुर के मुगवानी थाना इलाके में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत युवती ने महिला थाने में की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोरबा के भारतीय स्टेट बैंक की करतला शाखा में चोरों ने धावा बोला। हालांकि चोर चोरी करने में नाकाम रहे, जिसके बाद बैंक में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने बिटकॉइन खरीदी के नाम पर ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुटरा के एक प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
फर्जी कॉल सेंटर के जरिए क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय छात्र ठगों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें रायपुर लाया गया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड दिलप्रीत सिंह है। चित्रकूट विधानसभा के लौंडीगुड़ा जनपद पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान कश्यप ने कांग्रेस पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। कश्यप ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर यह आरोप लगाया। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र में मंत्री का पीए बताकर ठगी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 27,000 कैश, मोबाइल फोन, फर्जी दस्तावेज और एक कार भी बरामद की है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर चाकूबाजी हुई। लाखे नगर में तेज हॉर्न बजाने से रोकने पर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि बदमाश लोकेश रक्सेल ने 2 लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर ट्रिपल मर्डर केस में न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 18,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सावन का महीना खत्म होने जा रहा है। बिलासपुर संभाग में कम बारिश से जलाशय औसतन 55% ही भर पाया, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में सूखे की काली छाया दिखाई देने लगी है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले का उत्तर मरवाही क्षेत्र है। हालांकि अब बांधों के जरिए नहर से पानी छोड़कर किसानों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में आज लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जिसके चलते बैतूल और हरदा में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है।